पद्मभूषण कर्मवीर भाऊराव पाटील विनम्र अभिवादन। प्राध्यापक दिलावर पठाण MA B.Ed हिंदी, महाराजा जीवाजीराव शिंदे महाविद्यालय श्रीगोंदा जिला अहमदनगर। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान गद्य विभाग। कृतिपत्रिका प्रश्न क्रमांक 1 ई, कुल अंक 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखिए, 4 में से सिर्फ 2। पाठ क्रमांक 2, निराला भाई महादेवी वर्मा। सूचना है, देखिए, यह पाठ सन 2021-22 के पाठ्यक्रम से निकाल दिया गया है। प्रश्न 1, निराला जी का मूल नाम लिखिए। उत्तर है, निराला जी का मूल नाम सूर्यकांत त्रिपाठी है। निराला जी का मूल नाम। प्रश्न दूसरा, हिंदी के कुछ आलोचकों द्वारा महादेवी वर्मा को दी गई उपाधि। उत्तर, हिंदी के कुछ आलोचकों द्वारा महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा यह उपाधि दी गई। दोबारा प्रश्न, निराला जी का मूल नाम, और दूसरा, हिंदी के कुछ आलोचकों द्वारा महादेवी वर्मा को दी गई उपाधि। इस प्रकार के प्रश्न एक एक अंक के लिए पूछे जाते हैं। पाठ क्रमांक 4, आदर्श बदला सुदर्शन। प्रश्न देखिए, पहला, सुदर्शन जी का मूल नाम। उत्तर है, सुदर्शन जी का मूल नाम बद्रीनाथ है। प्रश्न दूसरा, सुदर्शन ने इस लेखक की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। उत्तर, सुदर्शन जी ने मुंशी प्रेमचंद की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। दोबारा मैं प्रश्न पढ़ता हूँ, सुदर्शन जी का मूल नाम। उत्तर, बद्रीनाथ। फिर दूसरा प्रश्न, सुदर्शन ने इस लेखक की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। उत्तर है, मुंशी प्रेमचंद। इस प्रकार साहित्य के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर पाठ क्रमांक 6, पाप के 4 हथियार, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। प्रश्न पहला, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध संग्रह के नाम लिखिए। उत्तर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध संग्रह के नाम: 1, जिंदगी मुस्कुराई। 2, बाजे पायलिया के घुंघरू। 3, जिंदगी लहलहाई। 4, महके आंगन चहके द्वार। यह कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध संग्रह के नाम है। देखिए, दोबारा मैं स्पष्ट करता हूँ, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध संग्रह के नाम लिखिए। उत्तर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध संग्रह के नाम: पहला, जिंदगी मुस्कुराई। दूसरा, बाजे पायलिया के घुंघरू। 3, जिंदगी लहलहाई। और 4, महके आंगन चहके द्वार। दूसरा प्रश्न, कन्हैयालाल मिश्र जी की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, कन्हैयालाल मिश्र जी की भाषा मंजी हुई, सहज, सरल और मुहावरेदार है, जो कथ्य को दृश्यमान और सजीव बना देती है। आपके लेखन में तत्सम शब्दों का प्रयोग भारतीय चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बना देता है। आप में अपने विषय को प्रखरता से प्रस्तुत करने का सामर्थ्य है। दोबारा मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, देखिए, कन्हैयालाल मिश्र जी की भाषा शैली की विशेषताएं:
पहली विशेषता है कन्हैयालाल मिश्र जी की भाषा मंजी हुई है। दूसरी विशेषता कन्हैयालाल मिश्र जी की भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है। तीसरी विशेषता कन्हैयालाल मिश्र जी की भाषा कथ्य को दृश्यमान और सजीव बना देती है। आपके लेखन में तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है तथा विषय को प्रखरता से प्रस्तुत करती है। अगला पाठ, पाठ क्रमांक 8, सुनो किशोरी आशा रानी होरा। प्रश्न 1, आशा रानी होरा जी के लेखन कार्य का उद्देश्य लिखिए। उत्तर, विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रही महिलाओं के जीवन संघर्ष को चित्रित करना और वर्तमान नारी वर्ग के सम्मुख उनके आदर्श प्रस्तुत करना आशा रानी होरा जी की लेखन कार्य का उद्देश्य है। देखिए, आशा रानी होरा जी की लेखन कार्य का उद्देश्य एक, विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रही महिलाओं के जीवन संघर्ष को चित्रित करना और दूसरा है वर्तमान नारी वर्ग के सम्मुख उनके आदर्श प्रस्तुत करना। यह आशा रानी होरा जी की लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य हमें यहाँ पर दिखाई देता है। आ गया समझ में? महिलाओं के बारे में उन्होंने लेखन कार्य किया हुआ यहाँ पर स्पष्ट होता है। दूसरा प्रश्न, आशा रानी होरा जी की रचनाओं के नाम लिखिए। उत्तर, आशा रानी होरा जी की रचनाएं निम्नलिखित है। 1, भारत की प्रथम महिला। दूसरी रचना है स्वतंत्रता सेनानी लेखिकाएं। फिर अगली रचना 3, क्रांतिकारी किशोरी। चौथी रचना है स्वाधीनता सेनानी और 5वीं लेखक पत्रकार इत्यादि रचनाएं यहाँ पर आशा रानी होरा जी ने लिखी हुई हमें दिखाई देती है। जैसे कि मैं दोबारा बता रहा हूँ, 1, भारत की प्रथम महिला। 2, स्वतंत्रता सेनानी लेखिकाएं। 3, क्रांतिकारी किशोरी। 4, स्वाधीनता सेनानी और 5, लेखक पत्रकार। अगला पाठ यहाँ पर हम देखेंगे, पाठ क्रमांक 10, ओजोन विघटन का संकट, डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्रा। देखिए, इस पाठ के ऊपर प्रश्न साहित्यिक विधा के बारे में पूछा जाता है। पहले हम विधाएं देखेंगे। हिंदी की साहित्यिक विधा: एकांकी, नाटक, आत्मकथा, खंडकाव्य, महाकाव्य, उपन्यास, कविता संग्रह तथा यात्रा वर्णन। एकांकी, नाटक, आत्मकथा, महाकाव्य, उपन्यास, कविता संग्रह, यात्रा वर्णन, यह साहित्यिक विधा। प्रश्न देखिए, हिंदी की साहित्यिक विधाओं के अनुसार रचनाओं के नाम लिखिए। अब हिंदी की जो साहित्यिक विधाएं हैं, उन विधाओं के अनुसार रचनाओं के नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं। अब पहली विधा हम देखेंगे, एकांकी। रचना कौन सी है? तो पहली रीढ़ की हड्डी, दूसरी महाभारत की सांझ। यह एकांकी विधा की रचनाएं हैं। अब हिंदी साहित्य की दूसरी विधा है नाटक। रचना 1, ध्रुव स्वामिनी। 2, अंधेर नगरी। अगली हिंदी साहित्यिक विधा है आत्मकथा। रचना सत्य के प्रयोग और दूसरी है तरुण के स्वप्न। अगली हिंदी की जो विधा है वह है खंड काव्य। रचना, पहली रचना है उर्वशी, दूसरी रचना है राम की शक्ति पूजा। हिंदी साहित्य की अगली विधा है महाकाव्य।
पहली रचना है रामचरितमानस और दूसरी रचना कामायनी। हिंदी साहित्य की अगली विधा है उपन्यास। रचना 1 गोदान, 2 सुनीता। हिंदी की अगली साहित्यिक विधा का नाम है कविता संग्रह। पहली विधा है यामा, पहली रचना यामा। दूसरी रचना कितनी नावों में कितनी बार। अगली विधा यात्रा वर्णन। पहली रचना है मेरी तिब्बत यात्रा। दूसरी रचना है पैरों में पंख बांधकर। इस प्रकार हिंदी की साहित्यिक विधाओं में रचनाओं के नाम हैं। अगला पाठ, पाठ क्रमांक 11, कोख जाया। मूल लेखक है श्याम दरिहरे और इसका अनुवाद किया है वैद्यनाथ झा। अब यहाँ पर सूचना आप लोगों के लिए है, यह पाठ सन 2021-22 के पाठ्यक्रम से निकाल दिया गया है। यह पाठ अभ्यासक्रम से कम किया हुआ यहाँ पर स्पष्ट होता है। कौन सा? तो कोख जाया, पाठ क्रमांक 11। अब इस पाठ के ऊपर प्रश्न देखिए, कोख जाया कहानी हिंदी अनुवादक का नाम लिखिए। उत्तर, कोख जाया कहानी हिंदी अनुवादक का नाम वैद्यनाथ झा है। दूसरा प्रश्न देखिए, कहानी विधा की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, पहली विशेषता, कहानी जीवन के किसी एक प्रसंग का वर्णन करती है। दूसरी विशेषता, कहानी जीवन के सामाजिक बोध को व्यक्त करती है। और तीसरी विशेषता, कहानी में समाज के बदलते मूल्य सामाजिक कहानियों को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार के प्रश्न हैं। अब देखिए, मैं दोबारा यह जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1 ई, कृति पत्रिका में प्रश्न क्रमांक 1 ई, यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न के लिए कुल अंक जो है वह 2 अंक है। प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है इसके बारे में मैं स्पष्टीकरण करता हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में हमें यहाँ पर लिखने हैं। अब कृति पत्रिका में साहित्य संबंधी जो प्रश्न होते हैं वह प्रश्न 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। इन 4 प्रश्नों में से किसी भी 2 प्रश्नों के उत्तर हमें यहाँ पर लिखने हैं। अर्थात साहित्य संबंधी जानकारी प्रश्न क्रमांक 1 ई, कुल अंक 2। इस प्रकार कृति पत्रिका में प्रश्न पूछे जाते हैं। हमें ध्यान में रखना है कि 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन 4 प्रश्नों में से सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। आज के वीडियो में इतना ही। जय कर्मवीर, धन्यवाद।